रविवार 18 अगस्त 2024 को आगरा में प्राचीन श्री माथुर चतुर्वेदी सभा के तत्वाधान में स्नेह मिलन एवं दाल बाटी भोज का आयोजन बम्बई वाली बगीची केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आगरा शहर के निवासियों के साथ साथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम की गरिमा और संगठन ने न केवल इसे एक यादगार घटना बना दिया बल्कि समाज में एकता और भाईचारे की भावना को भी प्रबल किया। कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न प्रतियोगिताओं से हुई, जिनका आयोजन बच्चों के लिए किया गया था। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन में श्री पुनीत जी और श्री अमित जी का अनुभव और कौशल देखने योग्य था। उन्होंने अपने उत्कृष्ट संचालन से बच्चों को न केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें अपनी प्रतिभा को उभारने का भी अवसर प्रदान किया। बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने इस कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा का संचार किया और उनके हर्षित चेहरों ने आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। मंच संचालन का कार्य श्रीमती सुजाता जी के जिम्मे था, जिन्होंने अपनी कुशलता और अनुभव का परिचय देते हुए कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और रोचक बनाया। उनके सफल संचालन ने सभी उपस्थित लोगों को कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने प्रत्येक गतिविधि का आनंद लिया। इस कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण संगीत संध्या रही, जिसमें वृद्धजनों और युवाओं ने उत्साहित होकर अपनी प्रस्तुति दी। कजरी और मल्हार जैसे शास्त्रीय संगीत की विधाओं ने माहौल को और भी संगीतमय बना दिया। श्रीमती मीना, श्रीमती प्रमिला, श्रीमती अंजू, श्रीमती अपर्णा, श्रीमती अनुपम, श्रीमती शालिनी, रोहित, अनुज और सूर्यांश ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। उनके द्वारा प्रस्तुत गीतों ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि उन्हें भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के महत्व का भी अनुभव कराया। काव्य पाठ का भी आयोजन किया गया, जिसमें कुमारी दामिनी ने नारी अस्मिता पर अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी कविता ने नारी शक्ति की महत्ता और समाज में उनके योगदान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। दर्शकों ने उनकी प्रस्तुति को सराहा और उनकी रचनात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभा के अध्यक्ष हरेश कविक ने अपने संबोधन में समाज के योगदान को सराहा और पिछले वर्ष स्थापित आपात चिकित्सा कोष के महत्व को उजागर किया। उन्होंने बताया कि इस कोष के माध्यम से समाज के जरूरतमंद लोगों को आपातकालीन स्थिति में मदद प्रदान की गई। उन्होंने सभी से इस कोष में योगदान देने की अपील की, ताकि भविष्य में भी जरूरतमंदों की सहायता की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने आगामी नवंबर माह में आयोजित किए जाने वाले सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और समाज के बटुकों के पंजीकरण में सहयोग की अपील की। इसके पश्चात विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार स्वर्गीय श्री कुशल चंद जी, गोकुलपुरा की स्मृति में उनके पुत्र श्री ऋषि चतुर्वेदी और श्रीमती मंजू चतुर्वेदी द्वारा प्रदान किए गए। इस सम्मान ने न केवल प्रतियोगियों को प्रेरित किया, बल्कि उनके माता पिता और अभिभावकों को भी गर्व की अनुभूति कराई। महामंत्री श्री चंचल जी ने कार्यक्रम के अंत में सभी आगंतुकों का धन्यवाद करते हुए उनके समर्थन और सहयोग की सराहना की। उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी सदस्यों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के समापन पर आगंतुकों के लिए विशेष रूप से दाल बाटी भोज की व्यवस्था की गई थी। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच सभी आगंतुकों ने स्वादिष्ट दाल बाटी का आनंद लिया और इस विशेष आयोजन का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस किया। इस आयोजन ने सभी के दिलों में एक मिठास भर दी और समाज के लोगों के बीच एक मजबूत संबंध को और गहराई दी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उमेश चंद्र, जितेंद्र नाथ, डॉक्टर प्रवीण, चंद्रकांत, जुगल किशोर, दिनेश मिश्रा, भरत, दीपेंद्र, ललित, चंचल, अनुराग, प्रवीण आदि की उपस्थिति रही। इन सभी की सहभागिता और समर्थन ने इस कार्यक्रम को और भी सफल बनाया। कुल मिलाकर प्राचीन श्री माथुर चतुर्वेदी सभा द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम समाज में एकता, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक बन गया। इसने सभी प्रतिभागियों को न केवल मनोरंजन का अवसर प्रदान किया, बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ने और समाज की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा भी दी। संजीव चतुर्वेदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यूज VMH। ऐसी घड़ी